51,000 की जीत से 19,000 की हार का सफर, वो भी मात्र 10 महीने में। 25 के चुनाव में जितने अंतर से जीते, 26 में उतना भी वोट नहीं मिला। 30 वर्षों से जिस किले पर भाजपा को गुरूर था, जंगल राज में भी जहां कमल का झंडा शान से लहरा रहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक झटके में भाजपा का वो गुरूर चकनाचूर हो गया। आज द बिहार रिवील में इसी गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बांकीपुर में भाजपा को प्रशांत किशोर ने नहीं हराया, बल्कि भाजपा अपने अहंकार से हार गई। अहंकार कि बांकीपुर हमारा है, अहंकार कि यहाँ प्रत्याशी नहीं केवल कमल का निशान चुनाव जीतता है, अहंकार कि दुनिया का इतना बड़ा संगठन है कि किसी को भी मैदान में उतार देंगे और जनता आंख बंद करके बटन दबा देगी, और अहंकार कि जमीन पर पसीना बहाने वाला कार्यकर्ता सवाल पूछने के लिए नहीं, केवल पोस्टर लगाने और भीड़ जुटाने के लिए बना है। लेकिन बांकीपुर की जनता ने इस अहंकार का हिसाब कर दिया। 2025 के चुनाव में 51,936 मतों से जीतने वाली पार्टी को 2026 के इस चुनाव में महज 44,827 वोट मिले, यानी 10 महीने में 51,000 की जीत से 19,000 के हार तक का सफर तय कर लिया। जिस किले को 1995 से अभेद्य माना जा रहा था, तथा कथित जंगल राज में भी जहां कमल का झंडा शान से लहराता रहा, वहां इतनी अप्रत्याशित हार कैसे हुई? इस नतीजे की गंभीरता को समझिए। कुछ ही महीने बाद ऐसा क्या हुआ? वही सीट, वही मतदाता, वही मजबूत संगठन, वही सत्ता। मतलब मामला प्रशांत किशोर की रणनीति और लोकप्रियता का नहीं, बल्कि भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसकने का पीछे का सबसे बड़ा कारण उसका अपना अहंकार है। अगर अहंकार ना होता तो पार्टी टिकट सोच समझकर किसी मजबूत उम्मीदवार को देती। पहली बार में नहीं दे पाई तो कम से कम दूसरी बार जरूर देती। इस चुनाव में भाजपा को शुरुआती झटका इसी फैसले से लग गया था। यहां सवाल नीरज सिन्हा की व्यक्तिगत योग्यता का नहीं है, सवाल पार्टी की बड़ी तैयारी का है। सोचिए, देश की इतनी बड़ी पार्टी अपने सबसे सुरक्षित और प्रतिष्ठित सीट के लिए एक स्पष्ट प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। उम्मीदवार बदलेगा तो क्या हुआ? बांकीपुर में वोट तो कमल को ही मिलेगा। यह अहंकार नहीं तो क्या है? मतलब आप जनता को मतदाता नहीं, अपनी अस्थाई संपत्ति समझ रहे हैं। किसी को टिकट दे दीजिएगा, जब मन करे बदल दीजिएगा और जनता उसको चुपचाप स्वीकार कर लेगी। बांकीपुर ने नितिन नवीन को अपना नेता माना था, पर क्या नितिन नवीन का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? इसके लिए कार्यकर्ताओं से राय लिया गया। कार्यालय में बैठकर एसी में चुपचाप बैठकर नाम का ऐलान कर दिए। चलिए, एक बार गलती हो गई, कम से कम दोबारा पूछ लेते। दोबारा भी नहीं पूछा, इस बार भी उनके माथे पर नया नाम थोप दिया। मतलब आपको इतना अहंकार है कि आप जिसे भेज देंगे कार्यकर्ता उसको माथे पर बैठा लेगा, काहे कि उसका काम तो बस दरी बिछाना और झंडा उठाना है। अब आइए विकास पर। 30 साल से बांकीपुर में आपका राज है और 20 सालों से बिहार में आपकी सरकार। जिस बांकीपुर ने आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया, उस बांकीपुर को आपने क्या दिया? दिखावे के लिए मेन सड़क को तो चमचमा दिए, लेकिन मोहल्ले की गलियों में नालियों का ढक्कन खुला छोड़ दिया। इतने सालों में आपसे जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई साहब। महिलाओं के बैठने और बच्चों के खेलने के लिए एक ढंग का जगह नहीं बना पाए। न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था। बांकीपुर की सड़कों को जाम से मुक्ति नहीं दिला पाए। उसके बावजूद आपको यहां से जीत की इतनी उम्मीद थी। यह अहंकार नहीं तो और क्या है? और सुनिए, एक तरफ वोटों की गिनती शुरू भी नहीं हुई, दूसरी तरफ लड्डुओं का वजन तय हो गया। 200 क्विंटल लड्डू तैयार हो गया। मीडिया को बुलाकर प्रचार भी हो गया। अभी मतदाताओं ने अपना फैसला सुनाया नहीं था, पर पार्टी ने जश्न का मेन्यू तैयार कर लिया था। आत्मविश्वास अच्छा होता है, लेकिन जब आत्मविश्वास मतदाता के फैसले से पहले परिणाम घोषित करने लगे तो वही आत्मविश्वास अहंकार बन जाता है। बांकीपुर में भाजपा जनता को खुश करने की बजाय जीत की औपचारिकता पूरी करने में लगी रही। सोचिए तो, इतना अहंकार कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता, हम तो अजय हैं,
प्रधानमंत्री हमारा, मुख्यमंत्री हमारा, सबसे बड़ा और मजबूत संगठन हमारा, सबसे मजबूत गठबंधन हमारा, पुलिस हमारा, प्रशासन हमारा, स्टार प्रचारक हमारा, मीडिया हमारा, नैरेटिव हमारा, हर जाति का भाग्य विधाता हमारा, बूथ तक कार्यकर्ताओं का फौज हमारा और किला भी हमारा। और जनता, जनता क्या है? उसको तो जैसे बोलेंगे वो करेगा। ये अहंकार नहीं तो और क्या है? बांकीपुर में इसी अहंकार ने बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। किले पर लगा भगवा झंडा उतार कर जनता ने पीला फहरा दिया और साफ साफ कह दिया कि आपको किले की रखवाली का जिम्मा दिया गया था, इसका अस्थाई मालिकाना अधिकार नहीं। हम आपके गुलाम नहीं हैं, ये किला हमारा है और जब चाहेंगे किसी को भी दे देंगे। कार्यकर्ताओं ने भी बता दिया कि हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं, केवल झंडा ढोने, कुर्सी उठाने और नारा लगाने के लिए हम नहीं बने हैं। अगर हमसे संवाद छूटेगा तो आपका बूथ भी टूटेगा। और वही हुआ। बांकीपुर का नतीजा बिहार की पूरी राजनीति का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। इस चुनाव से बिहार की राजनीति भले न बदले, लेकिन बीजेपी की सोच जरूर बदल देगी। अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार करने और हार की विस्तृत समीक्षा करने की बात कही है। समीक्षा जरूर कीजिए, लेकिन केवल बूथ का आंकड़ा मत गिनिएगा। यह भी देखिएगा कि नेताओं और मतदाताओं के बीच दूरी कितनी बढ़ गई थी। यह भी पूछिएगा कि प्रत्याशी के चयन में भ्रम क्यों हुआ। यह भी जांचिएगा कि जीत से पहले जश्न की तैयारी किस आत्मविश्वास में हुई। और सबसे जरूरी, अपने जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछिएगा कि उनकी बात आखिरी बार कब सुनी गई थी, क्योंकि बांकीपुर में भाजपा को जनसुराज ने चुनौती दी, प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई, जनता ने वोट दिया, लेकिन भाजपा को अंतिम चोट उसके अपने अहंकार ने पहुंचाया। किला बाहर से नहीं टूटा, उसकी दीवारें भीतर से इतनी कमजोर हो चुकी थी। यह जनता की चेतावनी है कि किसी भी सीट को अपनी जागीर मत समझिए, किसी भी कार्यकर्ता को मजदूर मत समझिए और किसी भी मतदाता को मजबूर मत समझिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे मजबूत किला भी एक बटन से गिर जाता है।